दोस्तों, कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उस समय पर विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वो ये समझ पाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। पर सवाल ये, अगर सुख आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगी कि जब जो परीक्षा हमारी ली जाती है, जब जब आपके जीवन में दुख आता है, तो आपके साथ कुछ घटनाएं अवश्य होंगी। आपको उस समय किस तरह से खुद को मजबूत रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आज बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, जिससे हमें पता लग सके कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब आपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके लिए सिर्फ उस लाइन के बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जिससे जो पहली वाली लाइन है वो छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है, कितना जरूरी है अन्न, कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़ों की वैल्यू को जानते हैं, जिसके पास घर नहीं है वही घर की वैल्यू को जानता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आता है, तभी आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही यह कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके इष्ट देव आके आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वो आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूं, आपकी बहुत बड़ी भक्त हूं, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ जाती है और वो चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वो भगवान के मंदिर में जाता है और वहां पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता हूं, और फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे उस एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म, तेरा पूजा पाठ, मेरा नाम, ये सब लेने के कारण वो इतना भयंकर एक्सीडेंट एक छोटी सी खरोंच में बदल गया। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मौत आई है। इसके बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वो कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया। इसलिए दोस्तों, भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं, तब वो असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाए, कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाए। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वो तो आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है तो आपको दुख नहीं लगेगा। फिर से आप एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसको मिर्च का एहसास होने लगता है तो उसने तुरंत एक गुड़ की डली को खा लिया और उसको आराम लग गया। फिर उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या मिर्च का तीखापन खत्म हो गया? तब वो पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं,
मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दे, इतनी शक्ति दे दे कि वो दुख आपको दुख ही ना लगे। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उनको कोसना बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। अब हम यह समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वह कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर आपके कोई अचानक से व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कोई कुत्ता, कोई गाय आ जाएगा। और उस समय अगर आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उस थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया, और यह बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षाएं ऐसे लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ठंड से कांप रहा है, तो आपके मन में यह भाव आ जाता है, आप उसके लिए कंबल, जैकेट या फिर अपना ही कोई कपड़ा दे देते हैं। यह भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना या फिर किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान कर देना तो कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं जैसे जीव जंतु या फिर असहाय लोग जो खाने में असहाय है, पीने में असहाय है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सेवा होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूती नहीं रहेंगी। हर भगवान आप पर कृपा करेंगे। बस आपको कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो सदैव आपके साथ रहते हैं, वो आप पर कृपा बनाए रखते हैं। आपने सुदामा जी का दृष्टांत भी जरूर सुना होगा। वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहे और उनके सखा भी रहे। उनकी तो इतनी गरीबी थी कि उनके खुद के घर में 2 वक्त के लिए खाने के लिए भी नहीं था, और जब वह श्री कृष्ण जी के दरबार में जाते हैं तब लोग उन पर हंसते हैं कि द्वारकाधीश जी के सखा ये कैसे हो सकते हैं। और आप ये हमेशा देख भी सकते हैं कि सुदामा जी ने कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उन पर उनका विश्वास अटूट था, और जब भी वो खाना खाते थे, जब कभी भी उनको खाने को मिलता था, तो सबसे पहले वो भगवान का स्मरण करते थे, उनको भोग लगाते थे और उनको धन्यवाद भी करते थे। और उसके बाद भगवान की कृपा से उनका जीवन, उनकी किस्मत ऐसी, बल्कि जब वो द्वारकाधीश जी के महल में थे तब सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था, सुदामा जी के लिए वस्त्र तैयार हो रहे थे, और आज श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी का भी नाम लिया जाता है। और अंत समय में भी सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के धाम को पधार गए। ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त रहे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर घाव होने लगे, उनको बीमारी ने जब जकड़ लिया, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की थी। लाख विनती करने पर भी जब हनुमान जी नहीं आए, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा और हनुमान जी की कृपा हुई, और उसके कारण उन्होंने हनुमान साटिका की रचना कर दी। हनुमान साटिका, अगर आपको नहीं पता तो यह समझिए, एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की कृपा के साथ तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास कभी नहीं तोड़ा, और अगर आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हैं और ये मानकर चलते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ है, तो ये विश्वास रखिए और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका भी बीड़ा पार जरूर होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही, और साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी भगवान पर अविश्वास ना करें, सदैव उन पर विश्वास बनाकर रखें। सुख दुख सबके घर में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आपका भला चाहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, जो जमीन बरसात में भी बंजर नजर आए, अर्थात दोस्तों जो जमीन है वहां पे बरसात का पानी पड़ रहा है, पानी की वर्षा हो रही है, जल की वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा के बाद भी अगर वह भूमि बंजर नजर आए, वहां पे घास भी ना उगे, तो समझ जाना दोस्तों उस जमीन के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन छुपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जमीन में जो दबा हुआ धन होता है, इसकी ऊर्जा में गर्माहट होती है,
और गर्माहट के कारण जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होता है, उस स्थान में बिल्कुल ही दोस्तों उस भूमि पे घास भी नहीं उगती, घास नहीं पनपती। दोस्तों, वारा संहिता और रावण संहिता में कहा गया है कि जिस पेड़ पर कौवा, बगुला एवं हिंसक पक्षी, ये पक्षी जिस पेड़ पर कौवा, बगुला एवं हिंसक पक्षी एक साथ बैठते हो, उस पौधे के नीचे में भी जमीन में गड़ा हुआ धन होता है। उस पौधे के नीचे में भी जमीन में गड़ा हुआ धन होता है। दोस्तों, जिस स्थान पर बिना बरसात के, बिना पानी के मशरूम उगाए, तो दोस्तों आप समझ जाना उस स्थान के नीचे जमीन में गढ़ा हुआ धन है। दोस्तों, पुराने सांप के बिल जैसे कि बहुत बड़ा मिट्टी का टीला, जहां पे पुराने सांप रहते हो, बहुत बड़ा मिट्टी का टीला हो, वहां पे भी जमीन में दबा हुआ धन छिपा होता है। यह भी कहा जाता है कि 2 वर्ष पूर्व, आज से 102 वर्ष पूर्व, श्मशान घाट में भी कई लोगों को जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त हो चुका है, जो पुराने श्मशान घाट हो, 100 से 2 वर्ष पुराने, ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखा है। और दोस्तों, जिस जमीन के अंदर कौड़ी निकलती हो, जिस जमीन के अंदर कौड़ी निकलती हो, उस जमीन के नीचे जमीन में दबा हुआ धन होता है। या फिर दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस जमीन के आसपास तेलिया कंद उगाए, वैसे तेलिया कंद उगाना बहुत ही कम पॉसिबल नहीं होता, कुछ केसों में देखा गया है। तो जिस जमीन पे तेलिया कंद नाम का पौधा उगाए, उस जमीन के नीचे में दबा हुआ धन होता है, और उस जमीन के नीचे में हीरे, जेवरात इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों, रावण संहिता एवं वारा संहिता में भी ये भी कहा जाता है कि जमीन में दबा हुआ धन होने पर उस जगह में गर्माहट होती है। अर्थात दोस्तों, ठंड के मौसम में अगर आप किसी स्थान पे हैं और उस स्थान पे आपको गर्माहट महसूस होना शुरू हो जाए, तो समझ जाना दोस्तों, उस जमीन के आसपास, उस जमीन के नीचे में जमीन में गड़ा हुआ धन है। तो दोस्तों, ये थी जमीन में दबे हुए धन को, गढ़े हुए धन को देखने के संकेत। अब आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसको पाने का तरीका बता दूं। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप लोगों को इसे प्राप्त करने के साधारण उपाय बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को इसे प्राप्त करने का दिव्य महामंत्र बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है, साधारण उपाय इस प्रकार से है। अगर आपको लगे कि किसी स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है, तो वहां पे लगातार ऐसा माना जाता है 41 दिनों तक घी का दीपक जलाने से जमीन में दबा हुआ धन ऊपर आ जाता है। शाम के समय घी का दीपक जलाए 41 दिन, जी हां, 41 दिन आप जो है घी का दीपक जलाए, इससे जमीन में दबा हुआ धन ऊपर आ जाता है। ऐसा भी माना जाता है जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है, अगर उस स्थान में दोस्तों आप जो है, जो नीम के पत्ते होते हैं, इसे खा करके जाते हैं, तो नीम के पत्ते का स्वाभाविक गुण है कड़वा लगना। लेकिन दोस्तों, जिस स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है और नीम के पत्ते को खा करके जाते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पे नीम के पत्ते कड़वा लगने के बजाय आपको मीठे लगने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है जमीन में दबे हुए धन के बारे में। दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर शराब का छिड़काव किया जाए, जमीन में दबा हुआ धन है, उस स्थान पे शराब का छिड़काव किया जाए, तो इसे पवित्र माना जाता है। जमीन में दबे हुए धन को दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन को माया बोला जाता है। तो शराब छिड़कने से जमीन में दबा हुआ धन हलचल करने लगते हैं। तो इस उपाय से भी जमीन में दबे हुए धन को आप जो हैं अपनी आंखों से दे सकते हैं। आप जो हैं इसका परीक्षण कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन को देखने का एक उपाय और है, ऐसा माना जाता है सुअर का मूत्र, जी हां दोस्तों, जो है तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि सुअर के मूत्र का छिड़काव अगर जमीन पे जिस स्थान पर दबा हुआ धन आपको लगता है उस स्थान पे करें, तो दोस्तों सुअर के मूत्र को बहुत ही अपवित्र माना जाता है, घिन्न माना जाता है। तो अगर जमीन में दबा हुआ धन है तो इसका छिड़काव करते हैं, तो जमीन में दबा हुआ धन हलचल करने लगता है, और हलचल करेगा तो आवाज आएगी, तो इससे भी जमीन में दबे हुए धन को आप जो हैं बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जो है राई के माध्यम से भी अगर आपको किसी स्थान पर जमीन में लगता है कि फलाना स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है, तो उस स्थान को तो सर्वप्रथम आप जो है साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद दोस्तों आप जो है हो सके तो गोबर से लीप सकते हैं, और लीप नहीं सकते तो इस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, और उस स्थान पे सफेद कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। सफेद कलर का कपड़ा बिछाएं, और फिर वहां पे उस स्थान पे दोस्तों आपको राई को छिड़कना है। जी हां दोस्तों, जो सरसों राई है उसे छिड़कना है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में दबा हुआ धन होता है, तो जो राई होती है दोस्तों वो फूटने लगती है। राई जो है फूटने लगती है,
तो इससे भी बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस स्थान के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन है। चलिए जमीन में दबे हुए धन को देखने का मैं मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को जपने से जमीन में दबा हुआ धन दिखने लगता है, लेकिन इस मंत्र को ग्रहण काल में, होली पे, दीपावली पे या किसी शुभ मुहूर्त में दोस्तों आपको 1.25 लाख जाप करना होता है। 1.25 लाख जाप करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इस मंत्र को पढ़ करके अगर आप चावल से कुछ लिखेंगे तो जिस स्थान पे जमीन में दबा हुआ धन है उस स्थान पे आप जमीन में दबे हुए धन को आप जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे। तो दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, मंत्र बहुत ही छोटा सा है। AUM तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपनी मुट्ठी में चावल ले लेने हैं और इस मंत्र को 21 बार बोल करके जो आपने मुट्ठी में चावल रखे हैं, थोड़े थोड़े चावल जिस स्थान पे आपको डाउट लग रहा है कि फलाना जगह पे जमीन में दबा हुआ धन है, उस स्थान पे पढ़ करके छिड़के। बिल्कुल ही दोस्तों जमीन में दबा हुआ धन आपको दिखने लगेगा, लेकिन इस मंत्र का 1.25 लाख बार आपको जाप करना होता है, तभी यह सिद्ध हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जमीन में दबे हुए धन के अनेक उपाय बताया हूं, अनेक साधन बताया हूं दोस्तों। वैसे नसीब वालों को ही जमीन में दबा हुआ धन मिलता है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। प्रयास करके आप देखिए, अगर आपके भी नसीब में जमीन में दबा हुआ धन है तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इस जानकारी को आप अपने दोस्तों यारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, मैं जल्द जुड़ूंगा किसी नई और एक अच्छी जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतनी ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।